नमस्कार दोस्तों, जो भी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उन सबके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो फाइनली आपका इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज हम इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों को इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कितनी आपकी वैकेंसी है, क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी एज लिमिट मांगी गई है, क्या इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, आपकी रनिंग, जो भी कुछ इसके अंदर मांगा गया है, एग्जाम क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, साइंस वाले, आर्ट्स वाले, कितनी परसेंट चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं, ऑल पर टिक करें, क्योंकि हम इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट तरफ से आने वाली अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन और वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट, कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर दोस्तों। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करें आपकी आज की वैकेंसी की, वह है आपकी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक रिक्रूटमेंट 2024। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह है आपकी एयरफोर्स के अंदर ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की भर्ती है। अगर हम बात करें इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी इसके अंदर आपकी एज लिमिट क्या मानी गई है, तो अगर आपका जन्म 2/1/2004 से लेकर 2/7/2007 के बीच में हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका जन्म इन डेट्स को भी हुआ है तो भी आप इसके लिए योग्य हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जिस दिन इसके लिए अप्लाई करते हैं, जिस दिन इसके लिए एनरोल करते हैं, तो उस दिन आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 21 साल, यानी कि 21 साल से ऊपर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन आपकी मैक्सिमम 21 साल तक की एज इसमें चल जाएगी दोस्तों। और अगर हम बात करें इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो चाहे ग्रुप एक्स हो या वाई, दोनों के लिए 12th पास मानी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रुप एक्स के लिए क्या चाहिए और ग्रुप वाई के लिए क्या चाहिए। अगर हम बात करें इसके अंदर ग्रुप एक्स भर्ती की, तो उसके लिए साइंस बैकग्राउंड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 12th क्लास में साइंस सब्जेक्ट थी, और साइंस में उनके पास में फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट थे, और जिसके अंदर आपकी जो इंग्लिश थी उसके अंदर मिनिमम 50% मार्क्स अगर आए हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और उसके साथ साथ उन तीनों को मिला के आपके जो एग्रीगेट हैं वो भी 50% मार्क्स मिनिमम माने गए हैं, यानी कि तीनों को मिला के भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स हों, और इंग्लिश में भी अलग से आपके 50% मार्क्स माने गए हैं। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा या फिर आपने कोई 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर दोस्तों, जिसमें भी आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स हों, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने इसके अलावा 2 ईयर वोकेशनल कोर्स कर रखा हो कोई, जिसके साथ साथ आपने नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ रखे हो विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स, तो भी आप ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें आपके लिए ग्रुप वाई की, उसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप अदर देन साइंस स्ट्रीम से हैं 12th क्लास के अंदर तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने 12th पास कर रखी हो किसी भी स्ट्रीम के अंदर, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, कुछ भी हो अदर देन साइंस, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो 12th क्लास में, लेकिन आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट उसमें जरूर हो और उसमें आपके इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स हो, और उसके साथ साथ तो टोटल आपके ओवरऑल है उसके अंदर भी आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स माने गए हैं, यानी सबको मिला के भी आपकी 50% उसके अंदर बननी चाहिए, तो आप ग्रुप वाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें इसके अंदर अप्लाई करने के लिए आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या माने गए हैं। तो पहले अगर हम बात करें हाइट की, तो मेल के लिए जो मिनिमम हाइट है वो मानी गई है 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए है 152 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ जो लोग नॉर्थ ईस्ट एरिया से, जैसे कि आपका हिली एरिया उत्तराखंड है, अगर आप इस साइड से हैं तो आपकी जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर भी चल जाएगी दोस्तों। और अगर आप आते हैं लक्षद्वीप साइड से, उसके लिए आपकी हाइट है 150 सेंटीमीटर मिनिमम। और जो आपका वेट है उसके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपका जो वेट है वो आपकी हाइट और एज के प्रोपोर्शन यानी कि उनके अनुपात में होना चाहिए। और अगर हम बात करें इसके अंदर चेस्ट की, तो आपके लिए जो मिनिमम चेस्ट है वो मानी गई है 77 सेंटीमीटर यानी कि 77 सेंटीमीटर, जिसको आपको 5 सेंटीमीटर फुला के भी दिखाना है। और इसके साथ साथ मैं पहली बार देख रहा हूँ कि फीमेल के लिए भी चेस्ट लिमिट है, लेकिन मिनिमम लिमिट नहीं है, लेकिन आपकी जो भी चेस्ट है फीमेल के लिए उसको आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके दिखाना होगा, यानी कि फीमेल को भी अपनी चेस्ट को 5 सेंटीमीटर फुला के
दिखाना होगा। बात करें आपके हियरिंग की यानी कि सुनने की एबिलिटी की, तो उसमें बताया गया है कि अगर आपके एक कान से 6 मीटर दूर अगर कोई आदमी कुछ हल्के से विस्पर करता है, गुनगुनाता है, तो आपको आवाज सुननी चाहिए या फिर आप सुन सकते हैं, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है आपके दोनों कानों से अलग अलग 6 मीटर तक। इसके साथ साथ आपके जो डेंटल आपके टूथ वगैरह है, दांत वगैरह है, वो सही होने चाहिए फिट। और इसके साथ साथ आपकी जो आई साइट मानी गई है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपकी आई साइट मानी गई है। और बात करें इस वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स यानी कि आप इसके लिए कब से लेकर कब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो एयरफोर्स अग्निवीर वायु के लिए जो फॉर्म भरना है वो शुरू होगा आपका 17 जनवरी से, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 6 फरवरी 2024 यानी कि 6 फरवरी तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और बात करें इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फीस की यानी इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी कितनी फीस लगने वाली है, तो वह है आपकी 550 रुपए फॉर ऑल, यानी कि अभी कोई भी कास्ट हो, कोई भी कैटेगरी हो, सबके 550 रुपए एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में दोस्तों इसके अंदर लगने वाले हैं। और हम बात करें इसके अंदर फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, उसमें आपकी सबसे पहले तो 1600 मीटर रनिंग करवाई जाएगी, जिसके अंदर आप अगर मेल हैं तो आपको दिए जाएंगे 7 मिनट, अगर आप फीमेल हैं तो आपको दिए जाएंगे 8 मिनट। इसके साथ साथ अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 10 पुशअप करनी है 1 मिनट के अंदर, 10 सिटअप करनी है 1 मिनट के अंदर, और 20 स्क्वाट्स करने हैं 1 मिनट के अंदर। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 10 सिटअप करनी है 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर, 15 स्क्वाट करनी है 1 मिनट के अंदर। उसके बाद में आपका दोस्तों मेडिकल होगा, जिसके अंदर आपके नॉर्मल जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनकी जांच की जाएगी। और दोस्तों अगर हम बात करें आपके इसके अंदर एग्जाम के सिलेबस की, यानी कि आपका जो टेस्ट होगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एक्स ग्रुप के लिए तो उनका जो टेस्ट होगा वो साइंस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको 60 मिनट मिलेंगे, जिसके अंदर आपके फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे 12th क्लास के लेवल के। दोस्तों अगर आप वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि अदर देन साइंस, और बात करें इसके अंदर हम वाई ग्रुप के लिए सिलेबस की एग्जाम की, उसके अंदर आपसे जो साइंस के अलावा सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपकी इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इनके क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसके लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ इसमें एक ऑप्शन और होता है, ऑप्शन सी, जिसके अंदर आप एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों का एग्जाम दे सकते हो, जिसके लिए आपको टोटल 85 मिनट्स मिलने वाले हैं। उस पेपर के अंदर आपसे पूछी जाएगी फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, और उसके साथ साथ आपकी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाएगा आपसे इस एग्जाम के अंदर। बात करें इसके अंदर हम मार्किंग पैटर्न की, तो अगर आपके प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और प्रत्येक एक गलत क्वेश्चन के लिए आपके 0.25 यानी कि 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। वही प्यारे दोस्तों हम बात करें इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आपका चयन एयरफोर्स के अंदर अग्निवीर की पोस्ट पर किस बेस पर होगा, तो वो आपका 3 फेज में होगा। पहले फेज के अंदर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको वो क्वालिफाई करना है। फिर आपका फेज 2 होगा, जिसके अंदर आपसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे, यानी कि आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट होंगे, पीएफटी, डीए होगा, और आपके एडेप्टिबिलिटी टेस्ट लिए जाएंगे, जिसके अंदर आपसे रनिंग, पुशअप, स्क्वाट्स वगैरह करवाए जाएंगे। फिर जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपका फेज 3 होगा, जिसके अंदर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर आपके बॉडी का मेडिकल होगा, आपके आईज, आई साइट, हियरिंग, टूथ और बॉडी चेकअप दोस्तों किए जाएंगे। अगर आप इन सब के अंदर क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप एयरफोर्स अग्निवीर वायु दोस्तों ज्वाइन कर चुके हो, आप एयरफोर्स में भर्ती हो चुके हो। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो वो है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है एयरफोर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हम इस वीडियो के अंदर इस नोटिफिकेशन की एक डिटेल्स आपको डिटेल में बता चुके हैं। अगर फिर भी आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं इस वैकेंसी के बारे में, तो इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और जो इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक है, वो तीनों को तीनों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप वहां पर जाकर उन पर क्लिक करके इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप इसको डिसलाइक करें, लेकिन आप अपनी कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।